गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन थर्ड चैप्टर का टॉपिक ले रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन हम कैसे करें। देखो, गुडविल की वैल्यूएशन से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि गुडविल होती क्या है। 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था कि गुडविल जो है आपके एक इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको केवल अपन महसूस कर सकते हैं, इसको फिजिकली देखा नहीं जा सकता। ठीक है। गुडविल एक ऐसा अट्रैक्शन है जो आपके फर्म के या अपनी कंपनी के जो नए कस्टमर है, नए कस्टमर को बनाता है, या एक तरह से गुडविल नए कस्टमर को अट्रैक्ट करता है और हमारी सेल इंक्रीज करता है। यहां पर हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो चैप्टर के स्टार्ट होते ही मैंने आपको बताया था कि नया पार्टनर आते ही उसको 2 राइट मिलते हैं। याद करवा दूंगा मैं आपको बार बार ये बोलकर। नए पार्टनर को आते ही 2 राइट मिलते हैं। एक तो मिलता है प्रॉफिट में और एक मिलता है आपके एसेट्स में। प्रॉफिट में राइट कब मिलता है? जब नया पार्टनर आपके गुडविल की अमाउंट लेके आता। और एसेट्स में राइट कब मिलता है? जब वो कैपिटल की अमाउंट लेके आता है। मतलब नए पार्टनर को आते ही 2 अमाउंट मंगाई जाती है उससे। एक तो आपके गुडविल की अमाउंट मंगवाते हैं और एक अपन कैपिटल की अमाउंट मंगवाते हैं। कैपिटल रियल लाइफ में तो बैठ के एडजस्ट हो जाती है कि कौन कितनी कैपिटल लेके आएगा, लेकिन यहां पर अपन कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं उसके प्रॉफिट शेयर के बेस पे, कि उसका प्रॉफिट का शेयर क्या रहेगा उसके बेस पे, और पुराने पार्टनर की कैपिटल उनके शेयर के बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लेता है। यहां पर गुडविल की अमाउंट अगले से कितनी मंगवाई जाएगी ये अपन को देखना पड़ेगा। तो गुडविल की अमाउंट मंगाने के लिए अपन को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरे तरीके से अपन समझे तो एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। ए और बी 2 पार्टनर है जो आपके 2015 से अपनी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किए हुए हैं। सी आपके न्यू पार्टनर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, ये आपके 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल है और इनकी कैपिटल भी आपके 3 लाख और 3 लाख है। ठीक है, ध्यान से सोचना। ए और बी इनकी कैपिटल भी बराबर, प्रॉफिट का शेयर भी इनका बराबर है। सी नया पार्टनर आ रहा, आज की डेट को आ रहा है, ये आज आपके 17 जुलाई है, 17 जुलाई 2022 को ये आज की डेट को न्यू पार्टनर एंटर हो रहा है। 3 लाख की इनके बराबर कैपिटल लगा के 1/3 इनके बराबर का प्रॉफिट में शेयर ले रहा है। तुम्हारे हिसाब से सही है या गलत है? मेरे हिसाब से मुझे सही नहीं लग रहा कि इनकी कैपिटल जितनी है उसकी इसकी कैपिटल भी उतनी है, इनका प्रॉफिट का जितना शेयर है उतना ही शेयर इसका भी है। लेकिन सोच के देखें आप कि 2015 से लगाकर 2022 तक इन लगभग 7 सालों के अंदर इन्होंने अपने फर्म को एक पोस्ट तक जहां पे पहुंचाया है, जो स्ट्रगल इन दोनों ने किया है। भी आज अगर मान लो कि फर्म के अंदर प्रॉफिट हो रहा है कि कितने के साल का 6 लाख रुपए हो रहा है, क्या 2015 में पहले साल 6 लाख हो गया था क्या? 2016 में हो गया था क्या? 2017 में हो गया था क्या? स्टार्टिंग के जो ईयर होते हैं वो आपके बीईपी के ईयर होते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के। बहुत बार फर्म को स्टार्टिंग में लॉस भी देखना पड़ता है, लेकिन ये जो पार्टनर आ रहा है ये इनके बराबर कैपिटल लगाकर बराबर का प्रॉफिट शेयर ले रहा है। यहां पर एक तरह से अपन देखें तो आपके सी फायदे में है। ठीक है। तो यहां पे ए और बी ये चाहते हैं कि इन्होंने जो स्ट्रगल किया है, इन्होंने जो सेक्रीफाई किया है, इसके बदले में इनको क्या मिला? भाई कैपिटल इन्होंने लगाई, इनको प्रॉफिट में शेयर मिल गया। कैपिटल इन्होंने लगाई, इसने सी ने, तो इसको भी प्रॉफिट में शेयर मिल गया। जितना बिजनेस में वर्क ये कर रहे हैं उतना ही बिजनेस में वर्क ये भी कर रहा है। लगभग लगभग सारी चीजें बराबर सी है। लेकिन इन्होंने जो स्ट्रगल किया था स्टार्टिंग टाइम में, वो स्ट्रगल ये करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसके सामने वैसी परिस्थिति ही नहीं आएगी।
इसके सामने पर्टिकुलर एक बना बनाया बिजनेस है जिसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहां पे ए और बी को कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए जो इनके सेक्रीफाई के बदले में हो और जो केवल और केवल इनका हो। तो यहां पे अपन सी से एक एक्स्ट्रा अमाउंट मंगाते हैं जिसको अपन गुडविल बोलते हैं। किस चीज के लिए? कि ए और बी ने जो सेक्रीफाई किया है। अब ये तो एक मैंने एग्जांपल दे दिया, बल्कि एक्चुअल में जो सेक्रीफाई है वो इनके प्रॉफिट का शेयर होगा कि इन्होंने अपने प्रॉफिट का जो शेयर, इन्होंने अपना प्रॉफिट का जो शेयर दिया है, शेयर सेक्रीफाई किया है, उसके बदले में जो इनको मिल रहा है वो क्या है? गुडविल। जो नया पार्टनर लेके आएगा जो कि गेन कर रहा है, और जिन्होंने सेक्रीफाई किया है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखनी है कि गुडविल का वैल्यूएशन किस बेस पे किया जाए। देखो, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए, गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आपके प्रॉफिट को बेस मानकर, तो मैं कह सकता हूं प्रॉफिट बेसिस, जहां पे मैं प्रॉफिट को बेस मान रहा हूं। ठीक है, और एक आपके कैपिटल को बेस मानकर गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, गुडविल का मतलब होता है मार्केट में आपकी वैल्यू, मार्केट में आपके पहुंच, मार्केट में आपके प्रोडक्ट का कितना नाम है, ये आपके गुडविल है। अब एक एक कस्टमर से तो अपन पूछ नहीं सकते कि हमारी फर्म की या हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की गुडविल क्या है। तो या तो अपन क्या प्रॉफिट को बेस मानकर गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, और या फिर हम कैपिटल को बेस मानकर गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, गुडविल की वैल्यूएशन करने के दो मेथड है। एक तो आपके हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड, नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड, और दूसरा है आपके कैपिटलाइजेशन मेथड। नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें दो दो फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन में आपको क्लियर बोल देगा। अगर आपको बोल दें नंबर ऑफ परचेज ईयर, किसका नंबर ऑफ परचेज ईयर? का एवरेज प्रॉफिट का या सुपर प्रॉफिट का? दोनों में ही। अगर आपको बोल दे एवरेज प्रॉफिट के नंबर ऑफ परचेज ईयर के बेस पे गुडविल की वैल्यूएशन करो, तो आपका फॉर्मूला रहेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। पीवाई लिख रहा हूं मैं। गुडविल निकालने का फॉर्मूला आपके क्या रहेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। दूसरा, अगर आपको सुपर प्रॉफिट के बेस पे बोल दें तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। दो मेथड है। या तो आपको बोलेगा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या 3 ईयर या 2 ईयर या 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट का बेस मानने के लिए बोल दे, उसके आधार पर बोल दे तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर करना है। अगर आपको सुपर प्रॉफिट को बेस मानने के लिए बोल दे तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर करना है। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ये भी क्वेश्चन में आपको बताएगा कि एवरेज या सुपर। हाँ, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट आपको ही कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इसका तरीका मैं बता दूंगा कि एवरेज और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक बार कैपिटलाइजेशन मेथड के फॉर्मूले भी देख लेते हैं। अगर आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए बोल दें तो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी ये दो चीजें काम आएगी कि गुडविल निकालनी है, कैसे निकालनी है, कि कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर आपके एवरेज प्रॉफिट का बोल दें तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट
ये एक तरह से एवरेज कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ गई इसकी। इसमें माइनस कर देंगे इसकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको अपन नेट एसेट्स भी बोलते हैं या आप कैपिटल बोल सकते हैं, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट माइनस कैपिटलाइज, ये कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको बोल दें कि सुपर प्रॉफिट को बेस मानकर, तो आपके फॉर्मूला रहेगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले हैं आपके सामने। अगर आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर के लिए बोल दे तो किसका नंबर ऑफ परचेज ईयर के एवरेज प्रॉफिट का, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर करें आप। अगर सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ परचेज ईयर के लिए बोल दे तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर करें। अगर आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए बोला गया है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज और सुपर, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर सुपर प्रॉफिट का बोला है तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, तो आपके गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब अपन देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। यहां पे निकाल रहा हूं मैं, ये बुक्स काम में ले रहा हूं यहां पे। देखो भाई, एवरेज निकालना हम सबने सीखा है, सारे स्टूडेंट अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं। जितनी भी आपके वैल्यू दी हुई है उसको जोड़कर नंबर ऑफ आइटम का अपन भाग दे देते हैं तो आपके एवरेज आ जाता है। यहां पे अपन को प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, तो प्रॉफिट का एवरेज आप कैसे निकालोगे, आप करोगे एवरेज प्रॉफिट बराबर सम ऑफ प्रॉफिट या टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। क्लियर है? एवरेज कैसे निकालना है, जैसे कि 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, 4 साल का प्रॉफिट दे दिया आपके 10,000, 15,000, 5,000, 20,000, तो टोटल आपके प्रॉफिट कितना हो गया 10, 15, 25, 5, 30 और 20, 50, तो टोटल ऑफ प्रॉफिट हो गया आपके 50,000। नंबर ऑफ ईयर हो गए 4 ईयर, तो 50,000 में 4 का भाग दे देंगे, आपके एवरेज कितना आ जाएगा 12,500, ठीक है। अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए बोल दें तो सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, देखो भी सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है दूसरों से ज्यादा या सारे रिटर्न घटाने के बाद में एक्स्ट्रा आपके पास प्रॉफिट जो बचता है वो सुपर प्रॉफिट होता है। सुपर प्रॉफिट आप ऐसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लेंगे एवरेज अगर दिया हुआ है, नहीं तो आपके एक्चुअल तो दिया हुआ ही होगा, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट लेंगे जो भी क्वेश्चन में दे दे, या तो एवरेज दिया हुआ होगा या फिर एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ होगा। इसमें से आप माइनस करेंगे, 3 चीजें आपको माइनस करनी है। लेस, पहला अगर किसी भी टाइप का कोई रेम्यूनरेशन दिया हुआ है या सैलरी दी हुई है पार्टनर की, तो वो आप माइनस कर दें। दूसरा रिटर्न ऑन कैपिटल, आपने जो कैपिटल लगाई है उस पर जितना आपको रिटर्न मिलना था वो आप माइनस कर दें, और माइनस कर दें आप नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कह दे चाहे रिटर्न कह दे, एक ही बात है। बहुत बार नॉर्मल प्रॉफिट दे देता है, बहुत बार रिटर्न ऑन कैपिटल दे देता है, दोनों का मतलब लगभग एक ही है, ठीक है। मेन ये 2 चीजें हैं, रेम्यूनरेशन और रिटर्न। रिटर्न बोल दो ची नॉर्मल प्रॉफिट बोल दो, एक ही बात है। इसको माइनस कर देंगे तो ये जो आपके आएगा ये आपके क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। अब देखो ये सुपर प्रॉफिट कैसे हुआ, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि ये हमारे साहिल है, साहिल जो कि कहीं पे जॉब कर रहा है, मैं नाम लिख रहा हूं साहिल, ये मेरा स्टूडेंट है, यहां से
कॉलेज करने के बाद में ये कहीं पे बाहर जॉब करने के लिए चला गया। साहिल किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, वहां पे इसको लगभग 30,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है। इसको सैलरी कितनी मिल रही है? 30,000 रुपए महीने की, मतलब 12 महीने की लगभग ये 3,60,000 रुपए कमाता है। कुछ एक छुट्टियां अगर वो अपन काट लें तो एक इसका एवरेज जो है, एवरेज जो ये अर्न कर लेता है लगभग साल का, ये 3 लाख मान रहा हूं भी। कितना मान रहा हूं? 3 लाख। वैसे पूरा 3,60,000 होता है, मैंने एक ऐसे ही एवरेज मान लिया, छुट्टियां हो जाती है, कुछ भी मान लो, ठीक है। 30,000 रुपए महीने की ये कमा रहा था। ये आउट ऑफ किशनगढ़ था, घर वालों की एक ही लड़का है, बाहर रह के कमा रहा है। जब एक बार दिवाली की छुट्टियों पे घर पे आया तो पापा से बात हुई, उन्होंने कहा यार बाहर तू कमा रहा है, तू घर पे ही काम कर ले कोई। या इसने खुद ने भी इच्छा जाहिर की कि पापा यार मैं बाहर कमा रहा हूं, मैं यहीं पे कोई छोटा मोटा धंधा कर लेता हूं, इसके लिए मुझे कुछ एक पैसे चाहिए होंगे, जो आप कुछ एक आप दे दोगे और कुछ एक मैं चारों तरफ से एडजस्ट कर लूंगा। पिताजी भी इस चीज को मान जाते हैं कि चल ठीक है तू कर ले। इन्होंने लगभग 40 लाख रुपए का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। 40 लाख रुपए कहीं से भी अरेंज कर लिए, कुछ एक पापा के पास पड़े थे, कुछ एक लोन वगैरह लेके कुल मिला के साहिल को 40 लाख रुपए दे दिए। ये अपना बिजनेस करने लग गया। साल, 1.5 साल, 2 साल बाद में घर वालों ने, पिताजी कॉमर्स से ही रिलेटेड थे, कॉमर्स पढ़ी हुई थी उनकी, ठीक है, तो उन्होंने एक बार बुला लियो कि साहिल इधर आ, कभी कितना कमा रहा है? तो वो बोलने लग गया कि पापा इतने कमा रहा हूं, इतने कमा रहा हूं। तो उसको बिठाया और तरीके से पूछा अब बता कितने कमा रहा है। उसने कहा कि मैं एक्चुअल के अंदर या एवरेज में निकालूं तो एवरेज मेरा प्रॉफिट कितना हो जाता है कि 15 लाख रुपए साल का हो जाता है। तो अच्छा ठीक है, कितने रुपए हो रहा? 15 लाख रुपए साल का इसका एवरेज प्रॉफिट हो रहा है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीजें बता। पहली चीज, आज अगर तू ये बिजनेस नहीं कर रहा होता तो तू कितने कमा रहा था? 15,000 रुपए, 30,000 रुपए साल के, लगभग 30,000 रुपए महीने के हिसाब से साल के 3 लाख रुपए में कमा रहा था। तो 15 में से 3 लाख तो वही माइनस कर दे तेरा रेम्युनरेशन, वो तो तू कमा ही रहा था भाई। ये कंपेयर हम ये करना चाह रहे हैं, हम ये कंपेयर करना चाह रहे हैं कि हम जो बिजनेस सेटअप हमने कर रखा है इसमें हमारा ज्यादा बेनिफिट है या मैं कहीं पे जॉब कर रहा था उसमें ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, राठौड़ सर पढ़ाएंगे। उस टाइम एक सीए कैलकुलेशन करता है कि भाई मैं कार अपनी खरीद के ऑफिस जाऊं या टैक्सी से जाऊं या टेम्पो लेके जाऊं, तो तीनों को वो कंपेयर करता कॉस्ट निकालकर कि कार की इतनी कॉस्ट, टेम्पो की इतनी कॉस्ट, और अगर पर्टिकुलर में कोई टैक्सी लेके जाता हूं तो इसकी इतनी कॉस्ट। वो तीनों को कंपेयर करता है, फाइनली डिसीजन लेता है कि मुझे ये वर्क करना है। तो हम भी इसी निष्कर्ष पे निकलना चाह रहे हैं कि ये अपने जॉब पे रहे तो ज्यादा बेनिफिट है या बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट है उसमें ज्यादा बेनिफिट है। तो 15 लाख रुपए के प्रॉफिट में से इसने कहा ठीक है 3 लाख रुपए तो वो ही निकल गए, अब तो 12 ही बचे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 12 तो बचे। 40 लाख रुपए मैंने जो तुझे दिए थे, पिताजी बोल रहे हैं बेटे को कि 40 लाख रुपए मैंने जब तुझे दिए थे बिजनेस करने के लिए, बाय द वे अगर मैं बिजनेस तुझे नहीं करवाता तो कहीं ना कहीं तो इसको लगाता, मैं तो बैंक में एफडी करवाता, ठीक है। तो बैंक में मैं एफडी भी करवाता तो मुझे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% तो साल का मिल ही जाता। तो 40 लाख रुपए पे 10% नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल जाता, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? रिटर्न। क्या बोल रहा हूं मैं? रिटर्न। किसका? कैपिटल। तो रिटर्न ऑन कैपिटल। क्या बोल रहा हूं इसको मैं? रिटर्न ऑन कैपिटल। 4 लाख रुपए तो मुझे वही मिल जाते। तो अब तू एक्स्ट्रा कितने कमा रहा है? 15 में से 7 लाख रुपए गए तो 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है सारे रिटर्न घटाने के बाद में। ये तेरा सुपर प्रॉफिट है। मतलब एक देखो, हमारा पैसा जो है ये वापस पैसा कमाता है, और एक हम जो वर्क कर रहे हैं, हमारी जो एफिशिएंसी लगा रहे हैं, उससे हमें वापस रिटर्न मिलता है। इसके अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, ये क्या आ रहा है? ये हमारी गुडविल बनाता है। तो गुडविल किस चीज से निकलेगी कि इस 8 लाख का जो सुपर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, इससे आपके गुडविल निकलेगी।
ये समझ गए ना मैं सुपर प्रॉफिट क्यों निकाल रहा हूं? सुपर एवरेज जितना अपन कमा रहे थे उसमें से दोनों रिटर्न, दो ही तो रिटर्न होते हैं। मैं वर्क कर रहा हूं तो मुझे सैलरी मिल रही है और मेरा पैसा लगा हुआ तो बदले में मुझे रिटर्न मिल रहा है। उसके अलावा जो पैसा कमाया जा रहा है ये मेरी गुडविल से कमाया जा रहा है। मेरी गुडविल मतलब फर्म की गुडविल। तो फर्म की गुडविल से एक्स्ट्रा पैसा कितना मिल रहा है? 8 लाख रुपए। तो ये आपके क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो फादर डिसीजन देते हैं ठीक है बिजनेस जो चल रहा है वो कंटिन्यू, अगर इससे प्रॉफिट कम आता, अगर प्रॉफिट अगर 5 लाख ही होता, एवरेज प्रॉफिट अगर इसका साल का 5 लाख ही होता तो घर वाले बोलते तुझे एक काम कर, जो एसेट्स लायबिलिटी है उसको पे कर, एसेट्स बाकी सोल्ड करके कैसे भी करके बिजनेस से पैसा निकाल वापस और अपने जॉब पे चला जा, ज्यादा फायदे में। क्यों? ये 40 लाख रुपए में एफडी करवाऊंगा तो वहां से आ जाएगा मेरे पास 4 लाख रुपए। तो तू कमा के 3 लाख ला ही रहा है, 7 लाख हो जाएंगे, ऐसे तू 5 लाख कमा रहा है। ठीक है, समझ लिया आप? तो सुपर प्रॉफिट अपन कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट में से दो चीजें रेम्युनरेशन और रिटर्न, रेम्युनरेशन और रिटर्न, ये दो चीजें माइनस कर देते हैं तो जो आपके आता है सुपर प्रॉफिट आता है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हो सकता है आपको रेम्युनरेशन दे केवल एक ही, अपन को तो वहां पे क्वेश्चन सोल्व करना है, वहां पे ये नहीं देखना रेट ऑफ रिटर्न क्यों नहीं दिया या रेम्युनरेशन क्यों नहीं दिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें दी हुई है तो दोनों माइनस कर दें, अगर एक दिया हुआ तो एक माइनस कर दे, दोनों में से एक जरूर मिलेगा। अगर एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज काम में ले ले, एक्चुअल है तो एक्चुअल काम में ले ले। क्लियर है? अगर आपके सुपर और एवरेज निकल जाए तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कर दे, इससे गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट के लिए बोल दे तो सुपर प्रॉफिट निकालने क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ परचेज ईयर कर दे, इससे गुडविल आ जाएगी। कैपिटलाइजेशन मेथड बोल दे सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट कर दे। ठीक है, और एवरेज के लिए बोलते थे एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट करें और कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करें। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर यहां पे तो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दिया, यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस क्यों नहीं किया? तो ध्यान से देखो, अपन जब सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तो यहां पे आप ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर माइनस कर चुके होते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, ये तो आपके कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकली है आपके एवरेज प्रॉफिट की। ये वैसे ही है जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि आप एवरेज सोचना। एक एग्जांपल देता हूं इसका। एक पर्सन है जो 10 लाख रुपए कैपिटल लगा रहा। कितनी कैपिटल लगा रहा? 10 लाख। ये इसकी कैपिटल है, 10 लाख कैपिटल लगा रहा है। ठीक है, और 1 लाख रुपए कमा रहा है। कितने रुपए कमा रहा है? 1 लाख। ठीक है, सॉरी 4 लाख रुपए कैपिटल लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है 4 लाख, और कमा कितना रहा है? 1 लाख रुपए साल का कमा रहा है। रेट ऑफ रिटर्न जो डिसाइड हो रखी है 10% साल की है, रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना कि ये 1 लाख रुपए कमाता है, एवरेज प्रॉफिट ले लिया मैंने, इंटू 100 अपॉन रेट। इंटू 100 अपॉन रेट में क्यों करता हूं मैं? ये चीज देखने के लिए कि अगर 10% से 1 लाख रुपए अगर कमा रहा है तो ये 10% रेट ऑफ रिटर्न अगर मैं बेस मानूं तो इसकी कितने रुपए की कैपिटल से ये कमा रहा है। तो अगर इससे अपन देखें तो ये लगभग 10 लाख रुपए की कैपिटल से कमा रहा है अगर अपन देखें, और एक्चुअल में इसकी कैपिटल लगा इसने कितनी रखी है? 4 लाख रुपए। मतलब इसका रिटर्न तो 10 लाख की कैपिटल के बराबर है और एक्चुअल में इसकी कैपिटल 4 लाख ही है। तो ये जो एक्स्ट्रा 6 लाख रुपए है ये क्या है? गुडविल। समझ गए आप? नहीं समझे? वापस देखना एक बार। देखो, अगर ये एक पर्सन है जिसका एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए। रेट ऑफ रिटर्न आपकी कितनी है? 10%। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से अगर मैं देखूं, यहां पे भूल जाना एक बार, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, हम इतना सा देख रहे हैं, एवरेज इंटू 100 अपॉन रेट। ठीक है, एवरेज इंटू 100 अपॉन रेट देख रहे हैं। तो 1 लाख रुपए इसकी क्या है? एवरेज प्रॉफिट अपॉन 10 इंटू 100 में करूं तो ये लगभग कितना के 10 लाख रुपए की कैपिटल का रिटर्न है, ये 1 लाख रुपए। और वास्तव में इसने कैपिटल कितनी लगा रखी थी? 4 लाख ही।
तो 6 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा कमा रहा है ये, या 6 लाख की जो एक्स्ट्रा कैपिटल दिख आ रही है सामने आपके, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, ये आपके क्या निकल के आ रही है, वैल्यू ऑफ गुडविल। आपके रिटर्न तो आपको ज्यादा मिल रहा है, आपने लगाए तो 4 लाख रुपए ही थे, तो 4 लाख के हिसाब से 10% रिटर्न, आपको प्रॉफिट 40,000 ही होना था। आपका प्रॉफिट कितना होना था, 40,000, और आपका वास्तव में रिटर्न है कितना, आपका रिटर्न है पूरा 1 लाख। तो आपको एक्स्ट्रा जो आपको मिल रहा है या एक्स्ट्रा जिससे आप कमा रहे हो वो क्या है, गुडविल, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहां पर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करके, ये तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ गई एवरेज प्रॉफिट की, आप इसको यूं भी बोल सकते हो, गुडविल बराबर कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं केवल एक कैपिटल का फॉर्मूला बताइए, कैपिटल बेस वाला फॉर्मूला बता देता हूं, इसके बाद में अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो कैपिटल के बेस पे अगर अपन गुडविल निकालें, कैपिटल के बेस पे, तो इसको अपन बोलते हैं हिडन गुडविल। क्या नाम दे रहा हूं मैं इसका, हिडन गुडविल। एक तरह से मैं कहूं कि पूंजी में छुपी हुई ख्याति, पूंजी में छुपी हुई ख्याति, हिडन गुडविल को गुप्त ख्याति बोलते हैं हिंदी में। ये आपके कैपिटल के अंदर छुपी हुई होती है, कैपिटल में से इसको निकालना होता है। इसका फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड कैपिटल, एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। एस्टिमेटेड कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल अगर अपन माइनस कर दें तो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल। अब ये एस्टिमेटेड कैपिटल कैसे निकलेगी, एस्टिमेटेड कैपिटल निकलती है जैसे कि न्यू पार्टनर की कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर अपॉन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ये आपके एस्टिमेटेड कैपिटल निकल के आ जाती है, ठीक है। इसमें से आप एक्चुअल कैपिटल, जैसे कि आपके ए और बी 2 पार्टनर है, इनकी पर्टिकुलर ये कैपिटल है, सी आ रहा है, इतनी कैपिटल के लिए आ रहा है, तो तीनों की जो ए बी सी तीनों की जो कैपिटल है ये आपकी क्या होगी, एक्चुअल कैपिटल होगी। तो एस्टिमेटेड कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल अगर मैं माइनस कर दूं तो आपकी क्या आ जाती है, हिडन गुडविल। क्लियर है। अब मैं इस फॉर्मूले को देखो, अगर आपके एमसीक्यूज में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, मैंने जानबूझ के फॉर्मूला पहले लिखा, अगर एमसीक्यूज में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और वहां पे अगर ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ हो तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, अगर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप ये फॉर्मूला काम में ले लें। ये एस्टिमेटेड कैपिटल तो इससे निकल जाएगी, कैसे, शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर अपॉन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म की एक्चुअल कैपिटल को आप क्या कर दें, माइनस कर दें। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर अपॉन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे ए और बी 2 पार्टनर है, ए और बी, इनका कैपिटल है इन दोनों की 60,000 और 70,000। सी आपके न्यू पार्टनर आ रहा है फॉर 1/4 शेयर, कैश ब्रिंग फॉर कैपिटल ये कितनी लेके आया, ये लेके आ रहा 50,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको क्या करना, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। अब देखो भाई, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई ना तो एवरेज, ना कोई सुपर प्रॉफिट, ना कोई कैलकुलेट करने का इससे रिलेटेड सोर्स है। आपको कैपिटल यहाँ पे आपको बोलेगा नहीं हिडन गुडविल निकालो, केवल आपको कैपिटल दी हुई होगी, ए और बी की कैपिटल दी हुई है, सी की कैपिटल दी हुई है, सी का प्रॉफिट का शेयर दिया हुआ है, बस इसके अलावा आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपको कैपिटल के बेस पे
हिडन गुडविल निकालनी है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, तो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर आपकी कितनी होगी 50,000 अपॉन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर का शेयर कितना हो गया 1/4, डिवाइड के नीचे डिवाइड आ जाता है, इनटू में कन्वर्ट हो जाता है, सब जानते हैं कोई बड़ी चीज नहीं है। माइनस कर दें आप एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, साझेदारी के पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कंबाइंड फॉर्मेट ऑफ पार्टनर के कंबाइंड फॉर्मेट को अपन क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। मतलब सारे पार्टनर को फर्म बोलते हैं। फर्म की कैपिटल का मतलब सारे पार्टनर की कैपिटल। तो ए बी और सी की कैपिटल, तो ए की कैपिटल कितने 60 70, बी की दोनों की आपके 60 प्लस 70 130, 130 प्लस 50 180, तो 1,80,000 एक्चुअल कैपिटल हो गई। इसको सोल्व कर लो, 50,000 इंटू 2 लाख हो गया, 2 लाख माइनस 1,80,000, ये आपके एस्टिमेटेड कैपिटल, ये एक्चुअल कैपिटल, डिफरेंस आपके 20,000 का आ गया, ये 20,000 आपके क्या आ गई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फर्म गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ फर्म गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। क्लियर है? तो ये आपके मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के दोनों मेथड बता दिए। अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो अपन बनाएंगे उसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मैंने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ये आपके एनसीईआरटी की बुक ले रहे हैं अभी अपन, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 13 से आपके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चन है। 1 to 12 मैंने लास्ट वाली वीडियो में करवाया था, सारा एनएसपीआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एनपीएसआर का था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चन करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला टॉपिक अपन ने पढ़ा था, उसमें दोनों मेथड बेसिस ऑन प्रॉफिट और बेसिस ऑन कैपिटल दोनों मैंने बताए थे। सारे फॉर्मूले अपन ने देखे थे कि अगर एवरेज प्रॉफिट के नंबर ऑफ परचेज ईयर या सुपर प्रॉफिट के नंबर ऑफ परचेज ईयर से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला, ऐसे ही आपके कैपिटलाइजेशन मेथड का, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड, और हिडन गुडविल का मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था। आज ये आपके सामने 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन अपन उन फॉर्मूलों से सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्लियर बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर बोल रहा है कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे निकालनी है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेसिस ऑन 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कौन सा मेथड? नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड। कौन सा? नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड। किसका? एवरेज प्रॉफिट का। तो आप सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, आप फॉर्मूला लगा दें, आप गुडविल का अपना फॉर्मूला लगा दें, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। देखो भाई क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, बहुत बार क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट ईयर भी दिया हुआ होता है, नंबर ऑफ ईयर भी दिया हुआ होता है। बच्चे क्या कि जल्दी जल्दी में प्रॉफिट ईयर को देख के उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम पूरा लिख रहा हूं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर कितने हैं? तो यहां पे परचेज ईयर कितने हैं? 4 ईयर परचेज के साथ वाला ईयर, ये याद रख लिया करो। ठीक है, हमारे सामने प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ अमाउंट डिवाइड बाय सम ऑफ आइटम। यहां पे एवरेज प्रॉफिट अपन कैसे निकालेंगे? सम ऑफ प्रॉफिट का सम करेंगे, टोटल करेंगे, और नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो आपके प्रॉफिट आपके कितना है? 40 प्लस 50 90 प्लस 60,000 है ये, 90 प्लस 60 150 प्लस 50 2,60,000। ठीक है, टोटल आपके कितना है? एवरेज प्रॉफिट आपके टोटल प्रॉफिट आपके 2,60,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर कितने साल है? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होके कितना आ गया? 5 टाइम 2 टाइम 52,000। ठीक है, तो आपके एवरेज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट आ गया? 52,000। अब एवरेज प्रॉफिट आप यहां पे रखें 52,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया हुआ अभी? ये रहा आपके क्वेश्चन में 4 ईयर, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 2,08,000 है आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ गई।
ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। क्लियर है? ऐसे अपन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट गुडविल ऑन द 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां पे एवरेज प्रॉफिट बोला था, आपकी बार सुपर प्रॉफिट बोल रहा है। पिछली बार एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, आपकी बार सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला लिखे आप, गुडविल का फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे? गुडविल इक्वल टू कैसे निकालने? कैलकुलेट गुडविल ऑन द 3 ईयर परचेज। परचेज ईयर मेथड ही है, और किसका परचेज ईयर? सुपर प्रॉफिट का परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कर दें। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट का परचेज ईयर बोल दें तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट का परचेज ईयर बोल दें, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कर दें। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आपकी कितना दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे कि जो भी आपके एवरेज दिया हुआ है, एवरेज या एक्चुअल, तो क्वेश्चन में देख लो आपके एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ, अभी अर्न कर लिया तो एक्चुअली हुआ ना। ठीक है, तो आप ले लगाएंगे एवरेज की जगह एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस रिटर्न। एक्चुअल प्रॉफिट में से रिटर्न माइनस कर दें। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट में से रिटर्न माइनस कर दें। एक्चुअल प्रॉफिट आपके कितना है? 48,000 है, ये रहा। माइनस करें इसमें से रिटर्न। देखो भाई, रिटर्न मैंने पहले ही लिखवाया था वहां पे कि रिटर्न ऑन कैपिटल। ये आपको हिंट दिया था मैंने, क्वेश्चन में कैपिटल दी हुई है, रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, तो ये रिटर्न किसका निकलेगा? कैपिटल का रिटर्न निकलेगा। अपन ने एग्जांपल भी लिया हुआ था साहिल वाला, कि साहिल ने 40 लाख फादर से लेके बिजनेस किया था, तो फादर ने वापस रिटर्न मांगा था, तो रिटर्न किसका निकला था? कैपिटल का। तो ये आपके कैपिटल एम्प्लॉय 2 लाख दिया हुआ है, 2 लाख का रिटर्न कितना है? 15%। तो 2 लाख का 15% आप यहां पे निकाल लें 30,000। क्लियर है अभी? ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट में से रिटर्न माइनस कर दिया तो आपके सुपर प्रॉफिट आपके कितना आ गया? 18,000 आपके सुपर प्रॉफिट आ गया। ये आप फॉर्मूले में रख दें, 18,000 सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज के साथ वाला ईयर कितना है? 3। आप मल्टीप्लाई कर दें 54,000। ये आपकी क्या आ गई? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ गई। ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई थिंक 2 फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो गए। नंबर ऑफ ये एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड और सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड। 15th क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। यहां पर भी सुपर प्रॉफिट के परचेज ईयर का मेथड ही पूछ रहा है, सेम ही क्वेश्चन है। आप अपना आंसर देंगे। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस रिटर्न। अब की बार थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया, एवरेज भी आपको ही निकालना पड़ेगा। भी एवरेज प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। 4 साल का प्रॉफिट, आप 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज आपको ही निकालना है। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट करें 40, 50, 90, 90 प्लस 55, 145 प्लस 70, 2 लाख, 15,000 प्लस 85, 3 लाख। 3 लाख टोटल ऑफ प्रॉफिट आ गया अपॉन नंबर ऑफ ईयर 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दें तो एवरेज कितना आ गया? 60,000। ये आपके एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज मैंने यहाँ पे रखा, एवरेज प्रॉफिट माइनस रिटर्न। रिटर्न आपके किसका निकलता है? पूरा लिख देता हूं, रिटर्न ऑन कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल आपकी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 5 लाख है। रिटर्न कितना है? 10% है। 5 लाख का 10% आप निकाल लें, 50,000 रिटर्न हो गया। तो सुपर प्रॉफिट आपकी कितना आ गया? 10,000। फॉर्मूले में पुट कर दें आप, 10,000 आपके सुपर प्रॉफिट आ गया इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया हुआ? परचेज के साथ वाला ईयर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो 30,000 आपके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ गई। ये लो, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, नहीं है ना? लास्ट क्वेश्चन,
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का पहला क्वेश्चन आया अभी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड के बेस पे आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालनी है। सबसे पहला काम वही अपने फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल निकालने का फॉर्मूला। कैपिटलाइजेशन मेथड आप जानते हो, दो बताए थे, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है 100, हम लगा देंगे। सुपर प्रॉफिट आपको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वही एक्चुअल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस रिटर्न। एक्चुअल प्रॉफिट में से रिटर्न माइनस कर दें। एक्चुअल प्रॉफिट आपके 1,50,000, रिटर्न कैपिटल, कैपिटल का परसेंटेज निकाल लें आप। कैपिटल राजन और रजनी की दोनों की मिलाकर आपके 5 लाख दी हुई है। टोटल आपकी कैपिटल कितनी दी हुई है 5 का 20% कितना हो गया 1 लाख। एक्चुअल प्रॉफिट आपके 1,50,000 माइनस रिटर्न आपकी कितना 1 लाख, तो 150 माइनस 1 लाख कर दें तो आपके 50,000 एक्स्ट्रा आपके क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। क्या आ गया ये आपके सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपके 50,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न कितनी 20, मल्टीप्लाई कर दें, कट कर दें तो आपके 2,50,000 रुपीज। ठीक है, 2,50,000 ये आपकी क्या आ गई। क्लियर अभी। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन बचता है तो अपन कल प्रॉब्लम वाली क्लास लेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अगर आपकी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में, फॉर्मूले में, समझने में, ठीक है, वो अपन कर लेंगे। थैंक यू।